शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं श्रीलक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविरध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। प्रिय भक्तों, कैसे हो आप? आशा करता हूँ आप और आपके परिवार में सब खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। जितने भी मेरे सब्सक्राइबर हैं, मैं उन सभी के लिए रोज़ प्रार्थना करता हूँ कि सभी के घर में खुशहाली रहे, शांति बने रहे। भगवान माता बगलामुखी और महाकालेश्वर उनके घर पर अपनी विशेष कृपा बनाए रखे। आज की वीडियो में मैं आपको एक ऐसे तंत्र के बारे में बताने जा रहा हूँ। इस तंत्र को करने के बाद जिन भाई बहनों के इंटरव्यू में नौकरी में नंबर नहीं आता, सिलेक्ट हो जाने के बाद भी थोड़ी बहुत कोई ना कोई कमी रह जाती है, कहीं भी इंटरव्यू देने जाते हैं तो उनका काम नहीं बनता, क्वालिफिकेशन होने के बावजूद भी वो अपना जिस मुकाम के वो हकदार हैं तो वो हासिल नहीं कर पाते, तो उनके लिए मैं जो एक बहुत ही ज़बरदस्त टोटका लाया हूँ। इसमें कोई मंत्र का प्रयोग नहीं होगा भक्तों, जे 8 दिन का प्रयोग है। अगर आपने जे अपने मन से इस प्रयोग को किया तो जे एक बार आपने प्रयोग किया तो आप इसका पूरी ज़िंदगी भर लाभ उठा सकते हैं। इस प्रयोग को करने के बाद आप क्या क्या लाभ उठा सकते हैं, पहले उसकी चर्चा करते हैं थोड़ी। इसमें आप ये भी कर सकते हैं कि अगर किसी की पत्नी नाराज़ रहती हो, घर में लड़ाई झगड़े रहते हों, वो आपकी बात ना मानती हो, तो इससे आप पत्नी को भी अपने वश में कर सकते हैं। पूरी तरह से वो आपके 8 दिन ही लगेंगे इसको। 8 दिन के अंदर वो आपके पूरे कंट्रोल में आ जाएगी और आपके मन की इच्छा के अनुसार वो कार्य करना स्टार्ट हो जाएगी। पहला काम आ गया। दूसरा काम, अगर आपके ऑफिस जहाँ आपके स्टाफ में आपका जो बॉस है, जहाँ जो आपका जो सीनियर है वो आपके साथ अच्छा राब्ता नहीं रखता, वो आपकी बात नहीं मानता, तो आप उसको भी अपने कंट्रोल में कर सकते हो इस टोटके के ज़रिए से। फिर आप इसका और क्या फ़ायदा कर ले सकते हैं कोर्ट कचहरी में। अगर आप कोर्ट कचहरी में कहीं कोई आपका केस अटका हुआ है तो आप बड़ी आसानी से इस टोटके की वजह से आप वहाँ पे विजय हासिल प्राप्त कर सकते हो। और आप इंटरव्यू में तो आप इसमें कामयाब होने की तो 100% गारंटी है, क्योंकि ये उपाय इंटरव्यू के लिए ही हैं। जो इंटरव्यू देने के लिए जाता है उसको इसका तिलक लगा कर जाना है, लेकिन पहले इसकी 8 दिन की इसकी पूजा विधान किया जाएगा। मंत्र इसमें कुछ नहीं है, सिर्फ इसमें विधि है। तो उस विधि से आपको ये टोटका करना है। अब हम उस टोटके के बारे में जानकारी देते हैं। किसी भी दिन रवि पुष्प योग आए, जहाँ रवि या फिर गुरु पुष्प योग आए, या फिर कोई दीपावली हो, होली हो, तो आप कोई भी अच्छा मुहूर्त हो, और कोई अच्छा मुहूर्त नहीं मिल रहा तो आप सर्व सिद्धि योग में भी आप इसको स्टार्ट कर सकते हो। तो आपने क्या करना है, ऐसा कोई बड़ पीपल का पेड़ देखना है जो प्राचीन काल का पुराना पेड़ हो। ऐसा पेड़ नहीं जो कि छोटा सा पेड़, आजकल गमलों में भी तो पेड़ लगाए होते हैं लोगों ने, या तो मंदिरों में क्या किया होता है
तो ऐसे ही छोटे छोटे पेड़ लगाए होते हैं, लेकिन वो पेड़ नहीं चलेगा। ये पेड़ कम से कम 100 साल पुराना होना चाहिए। कि जो गांव में जहाँ कोई बड़ी बड़ी बोलियों के इर्द गिर्द जहाँ पहाड़ों में होता है कि 100 साल पुराना प्राचीन काल का पेड़ चाहिए, फिर तभी ये टोटका असर करेगा। आपने सुबह जाकर क्या करना है, अपने साथ एक पानी का लोटा ले जाएं, थोड़ा सा उसमें दूध डालकर और शक्कर डालकर एक गड़बा बना लें। तो अपने साथ कुमकुम ले जाएं, थोड़ी हल्दी ले जाएं, थोड़े से चावल ले जाएं, और आपने एक मोली ले जानी है जो धागा होता है बांधने वाला, वो ले जाएं। फिर आप सूरज चढ़ने से पहले आपने नहा धोकर पानी की बाल्टी गड़वा लेकर उस पीपल के वृक्ष के पास चले जाना है। उस पीपल के वृक्ष के पास बैठकर आपने सबसे पहले क्या करना है, वो पानी लेकर आप 7 द्रुबें ले लें, द्रुबों से स्नान कराना है उसको। स्नान कराने के बाद उस पीपल के पेड़ को आपने तिलक लगवाना है। तिलक लगाकर चावल पुष्प चढ़ाने हैं। चावल पुष्प चढ़ाने के बाद आपने एक घी का दीपक जलाना है और थोड़ा सा धूप लगा देना है। फिर उसके बाद आपने मोली लपेट देनी है उस पेड़ को। फिर इतना करने के बाद आपने उस पेड़ के नीचे पूर्व की ओर मुँह करके वहाँ पर आपने एक टांग पर खड़ा होकर 24 बार गायत्री मंत्र को पढ़ना है। ये आसान है। 24 बार मंत्र पढ़ने में आपने दाहिनी टांग पे वजन रख के बाएं पैर को ऊपर उठाकर 24 बार गायत्री मंत्र को पढ़ना है। फिर 24 बार गायत्री मंत्र पढ़कर हाथ में बोलें, जो गड़बा जो पानी का है वो पानी वृक्षराज को अर्पण कर दें। तो फिर जब पानी आपने अर्पण कर दिया, फिर उसके बाद आप जो जड़ में जो पानी देना है तने के नीचे जो जड़ में, तो वहाँ से अपनी अनिमिका उंगली से वहाँ की जो मिट्टी है उसके साथ जड़ के साथ घिसें। मिट्टी और जड़ मिली होती हैं जो नीचे से, उसके साथ घिस कर तिलक लगाएं अपने माथे पे। फिर प्रार्थना करें, हे वृक्षराज, मैं अगले 8 दिन के बाद, मतलब 8 दिन आपने पूजा कर, 7 दिन आपने पूजा करनी है और 8वें दिन आपने उसकी जड़ लानी है। तो जड़ आप पहले भी खोद के रख सकते हैं। जैसे कि आपको कल का मुहूर्त निकला, आप किसी पंडित से आपने मुहूर्त निकाला, तो जड़ आप पहले खोद के रख दें, क्योंकि जड़ की पूजा होगी ये। और जड़ को ही आपने मोली बांधनी है, जड़ को ही चावल पुष्प के तिलक लगाने हैं। और पेड़ जो मोली बांधनी है वो जड़ को भी बांधनी है और पूरे पेड़ को भी, जो जितना मोटा पेड़ होगा। इस ऐसे करने के बाद फिर प्रणाम करने के मैं 8वें दिन आपको इस दिन आपको लेने के लिए आऊँगा। तो आपने मेरे साथ अपनी पूरी शक्ति के साथ, अपनी दिव्य शक्ति के साथ मेरे घर में आपने चलना है। आपने इसको ये निमंत्रण दे देना है। शाम को आपने क्या करना है, जाके एक तेल का दीपक जाके जला देना है। सुबह आपने घी का दीपक जलाना है, शाम को आपने तेल का दीपक जलाना है। इसी तरह इसी क्रम से आपने 7 दिन तक पूजा करनी है। और 8वें दिन सुबह थोड़ा जल्दी चले जाना है। किसी का मुंह ना देखना, अपना किसी का फेस नहीं दिखना चाहिए आपको जो 8वें दिन जाना है। तो अपने साथ लोहे का कुछ ले जाएं। हो सके अगर आपने पूरा इसका चमत्कार देखना है तो फिर लोहा नहीं टच करना इसके साथ, लेकिन फिर ये ऐसा नहीं होता, फिर आप कैसे लाओगे उसको। ऐसे जड़ अगर आपको मिल जाए जो कि कहीं ऐसे पत्थर के साथ कट जाए, फिर देखो ये आपके ऊपर डिपेंड है। आप लोहा का कोई नया चाकू ले लें अपने साथ, ऐसे तो फिर कट नहीं सकती। हाँ, कहीं ऐसी मिल जाए ये तो फिर आपके ऊपर डिपेंड है। अगर लोहा इसके साथ टच ना हो तो फिर तो कहना ही क्या, ये तो साक्षात फिर ब्रह्म गायत्री हो गई। ये जब तक आपके पास ये रहेगी तब तक आपके पास, मैं क्या बोलूँ, क्या छोड़ो इस बात को। लेकिन ऐसे मिली बिना लोहे के कैसे काटोगे आप। तो आप इसको काट कर अपने घर ले आएंगे। घर लाकर इसको पहले गंगा जल से स्नान करें, फिर इसको पंचामृत से स्नान करके धूप तिलक लगाकर इसको आसन दे के अपने पूजा स्थान में उत्तर की ओर रख दें।
इससे आपको क्या क्या फ़ायदे होंगे? घर में रखने से आपको पहला नंबर फ़ायदा ये होगा कि आपके घर में किसी की अपमृत्यु नहीं होगी। जो ऐसे होता ना कि छोटे बालकों की मृत्यु हो जाती है, किसी का एक्सीडेंट हो रहा है, किसी का कोई बीमारी से अकाल मृत्यु हो रही है, ये घर रखने से सभी घर के सदस्यों की दीर्घायु बढ़ती है। और दूसरा फ़ायदा कि आपके घर में लक्ष्मी का सहदेव जब तक ये रहेगी, तब तक आप ये जड़ रहेगी, तो तब तक आपके घर में लक्ष्मी का सहदेव वास रहेगा। लक्ष्मी, जो लक्ष्मी की बड़ी बहन, वो आपके घर में तब तक कभी प्रवेश नहीं कर सकती। ये इसका दूसरा फ़ायदा। तो फिर आपने जब भी कहीं जाना हो तो पत्थर पे इसकी जड़ को घीस कर तिलक लगा कर जाना है अपना। तो फिर आप इसके अपने हिसाब से फ़ायदे ले सकते हो। अगर आपने किसी को वश में करना है तो उसका नाम लेकर इसको घिस कर तिलक लगा कर जाना, और थोड़ा सा इसका पीस उसको किसी खाने वाली चीज़ में खिला देना। तो फिर आप 8 दिन के अंदर चमत्कार देख लेना। ये प्रत्यक्ष चमत्कार है, इसमें कोई मंत्र तंत्र नहीं है, सिर्फ ये टोटका है, ये सिद्ध टोटका है। ये बहुत कई बार का आजमाया हुआ टोटका है। आप इसको करें और लाभ उठाएं, और भी अपने दोस्तों को जो नौकरी में भर्तियां देखते हैं, जो साधक